नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, आपको जो थंबनेल में दिखाई दिया है वही सब बातें मैं करने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो में इसको स्किप कर दीजिए। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए और आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर एक बार उन्हें ध्यान से समझें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यह बता रहा हूँ दोस्तों कि अब 10 दिन बचे हैं। ठीक है, इसमें मैं कोई भी टेक्निकल की चर्चा नहीं करूँगा, कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करूँगा, केवल और केवल सामान्य बातें करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को एज अ मोटिवेशनल टॉक आप ले सकते हैं। दोस्तों, केवल 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, लगभग आपके केवल और केवल 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको एक चर्चा कर रहे हैं हम इस विस्तार में। सबसे पहला है दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या सामान्य कर लें। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, कई बार हम रात रात भर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो रात भर तैयारी कर रहे होंगे, जिनका दिन में सो रहे होंगे, रात में पढ़ रहे होंगे, या जितना ज़्यादा समय उनका दे सकते होंगे पढ़ाई में उतना ज़्यादा दे पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अब समय ऐसा आ गया है, 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, आपके माइंड को भी रिलैक्स की ज़रूरत है। तो आप अपनी दिनचर्या को समान करिए। ठीक है, यदि आप रात भर पढ़ते थे तो आप अपना टाइमिंग को सुधारिए, क्योंकि एकदम से टाइमिंग नहीं सुधरती है। मैं खुद अनुभव, मैंने खुद ने एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई है, मैं जानता हूँ कि तुरंत नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो आपके पास 10 दिन बचे हैं, आप अपनी दिनचर्या को समान कीजिए। पर्याप्त नींद लीजिए रात में। ठीक है, जितना आप समय सोते हैं, जो आपका नॉर्मल समय टाइमिंग को, उसको नॉर्मल टाइमिंग को कीजिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों हमारी सेहत। ठीक है, एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में यदि आपकी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो आपके लिए वो आपका लाइफ टाइम का इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको सीधे सीधे आपका मतलब समय को कंज्यूम कर लेगा। इसलिए आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या सामान्य कीजिए, अच्छा फूड लीजिए, आपके अच्छे मतलब जितना भी आप अच्छा आहार ले सकते हैं उतना अच्छा आहार लेने की कोशिश करें और अपनी दिनचर्या को समान कीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रश्नों को स्टार कैटेगरी में बांटना प्रारंभ कर दें। ठीक है, अब ये क्या होता है दोस्तों, स्टार कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिपल स्टार, डबल स्टार और सिंगल स्टार, इस प्रकार के कैटेगरी में आप प्रश्नों को बांटना प्रारंभ कर दें। समझिए मेरी बात को, करना क्या है आपको। दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको एक बार में याद हो जाती है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है तब हमें याद होती है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बार बार कितने बार भी पढ़ें लेकिन हमको वो कंफ्यूज कर देती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात में। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको पता है, जैसे इंजन की बात करें, इंजन में आपको पता है कि 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ये वाली बात आपको याद ही रहेगी। ठीक है, अधिकतर आपको ये वाली बात याद ही रहेगी। ठीक है, लेकिन आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा कि भाई जो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर कितना होता है, ठीक है, पावर के दौरान टेम्परेचर कितना होता है, ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेगी, मतलब ये चीज़ आपको याद करना होगा। ठीक है, तो आप इसको स्टार कैटेगरी में कैसे बांट लें, जब आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, आपको लंबे समय तक याद हो सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ इंटरमीडिएट रेंज में होंगे। तो आप क्या कीजिए, जो जिन क्वेश्चन को आपको बार बार याद करना पड़ रहा है उनको आप ट्रिपल स्टार दे दीजिए, जो आपके मध्यम कैटेगरी में उनको डबल स्टार दे दीजिए, और जिनको आपको जो एक ही बार पढ़ने में आपको याद हो जाते हैं उनको आप सिंगल स्टार दे दीजिए। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में हमारे पास समय कम बचेगा, हमको जितने बार हो सके उतने बार रिवीजन करना है। तो हम जब रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास टाइमिंग अच्छी है, पूरा समय पर्याप्त है, तो हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, आज हमको रिवीजन करना है, अब आप पूरा की पूरा पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी बुक पलटा देना या आपके जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं पूरे के पूरे सॉल्व कर पाना उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, तेजी से, कि जिसमें डबल स्टार है और ट्रिपल स्टार है, उन क्वेश्चन को तो हमको एटलीस्ट रिवीजन करना ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको वो कन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्ज़ाम का 2 घंटा चालू हो, मतलब कल सुबह आपका एग्ज़ाम है, आप मतलब जस्ट रात को पढ़ रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम दोपहर की शिफ्ट में आप सुबह पढ़ रहे हैं, तब क्या करेंगे, आप फिर से पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको समय लगेगा। तो उस समय में क्या कीजिए, आप उस समय में आपने जो ट्रिपल स्टार वाली जो रेटिंग दी हुई है क्वेश्चन को, जिसमें आपने ट्रिपल स्टार बनाया हुआ है, उन क्वेश्चनों को एटलीस्ट रिवीज करें। ठीक है, उनको एटलीस्ट आप रिवाइज करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर देते हैं, आप डाटा भूल जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपके अगर आ गया तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जो ट्रिपल स्टार बनाए हैं आपने उनको एटलीस्ट पूरा पढ़ लीजिए, फिर समय बचा तो डबल स्टार कंप्लीट कर दीजिए, और समय आपके पास बचा हुआ है तो सिंगल स्टार कवर कर लीजिए।
ऐसा आप ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है। हम भूलते हैं चीज़ों को, ठीक है, इसलिए हम ट्रिपल स्टार, डबल स्टार और सिंगल स्टार में आपको बता दिया है कि कैसे आप पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपने अभी तक पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, तो बुक में आपने क्या करा होगा, हाईलाइट करा रखा होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में 10 दिन वाला वीडियो बनाया था, अंतिम 30 दिन में कैसे करें तैयारी, उसमें मैंने बताया था कि आपको हाईलाइट करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हाईलाइट वाली चीज़ें जो है दोस्तों, उनको आपको पढ़ लेना है। केवल हाईलाइट हाईलाइट जहाँ जहाँ किया हुआ है उन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। तीसरी चीज़, मैंने आपको डाटा सीट बनाने को कहा था, तो जो आपने डाटा सीट बनाई होगी दोस्तों, आप उसको भी पढ़ लेना एक बार पूरा डाटा सीट। एग्जाम के शुरू होने से 2 घंटा या 3 घंटा पहले अगर आपके पास समय हो तो ठीक, और या तो फिर आपकी जो एक रात पहले है, ठीक है, जैसे कल सुबह एग्जाम है तो आज रात को आप डाटा सीट पढ़ के जरूर सोएं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, भटकना बंद कर दें हुए। ठीक है दोस्तों, अभी भी कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि सर कौन सी राइटर की बुक अच्छी होगी, कौन सा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास समय नहीं है कि अब हम भटके, अब हमारे पास भटकने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जो आपने अपने पास कंटेंट रखा हुआ है, जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ी हुई है, बस उसी को रिवाइज करें। यहाँ वहाँ भटकिए मत अंतिम समय में कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न ही बढ़ेगा, जो जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए भटकना बिल्कुल बंद कर दें। जो कंटेंट में अभी तक आपने पढ़ा हुआ था, जो कंटेंट आपने अभी तक सॉल्व किया हुआ था, उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहें, यहाँ वहाँ मत जाएं। उसी जो सिलेबस है उसी को कवर करें, और जो आपका कंटेंट था उसी को पढ़ें, यहाँ वहाँ मत जाइए। अगले पॉइंट में बात करें तो दोस्तों रिवीजन में ध्यान दें। ठीक है, हमारे पास मेन वक्त क्या है अब, रिवाइज करने का। जैसे मैंने बताया, स्टार कैटेगरी में बांट के, हाईलाइट को पढ़ के, डाटा सीट को पढ़ के। ठीक है, तो आप किस में ध्यान दें, रिवीजन में ध्यान दें। जो आपने पढ़ लिया है उस चीज़ को बार 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 पढ़ें। क्योंकि समस्या क्या होती है दोस्तों, अधिकतर में यह क्या है, हमने जो पढ़ाई करी है इस सिलेबस के लिए, हम जो तैयारी करें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मेमोराइज करनी है, हमको याद करके रखनी है। ठीक है, फाइल की ग्रेडिंग क्या होती है, इंजन के टेम्परेचर क्या होते हैं, कौन सी की कहाँ यूज़ होती है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बेसिक हैं, लेकिन हमारे पास मतलब डाटा ज़्यादा है। ठीक है, डाटा आसान है लेकिन डाटा कैसा है, ज़्यादा है, तो हमको स्टोर करना है हमारे माइंड में। तो माइंड में स्टोर करने का बस एक ही तरीका है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है दोस्तों, और जो अंतिम पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। ठीक है, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपने तैयारी कर चुके हैं, आपका पूरा एग्ज़ाम आपने मतलब अपना पूरा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर मिले, जौन से भी क्वेश्चन पेपर मिले जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, उन क्वेश्चन पत्रों को सॉल्व करें। ठीक है, मेरी आपको अदर स्टेट की मैंने एक सीरीज डाला हो, उसमें आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके यदि आपको पेपर मिलते हैं, आप निकालें, सॉल्व करें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ केवल सॉल्व करने की। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, उतने बाद आपको उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यदि आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको एक आपका जो माइनस पॉइंट है वो पता चलेगा कि आपको कैसा नहीं बना, आपने कौन सी गलती करी। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी आप क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अदर स्टेट के जाएँ, आपके पास कोई बुकें होंगी जिसमें मॉडल पेपर डले होंगे, कोई साइट होगी, या कोई आपके ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे, या जो भी आपको जहाँ से भी कंटेंट मिल पा रहा है, ठीक है, वहाँ से जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भारत स्किल पोर्टल में जो आपके सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन सीरीज दी हुई है, जो क्वेश्चन बुकलेट दी हुई है, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लें। ठीक है, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लें, एटलीस्ट आपको उनके क्वेश्चन पूरी तरह से याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आपको थ्योरी के अनुसार जैसे भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और आंसर आपके सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई कितना भी अच्छा हो, क्या होता है कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सही दिया है लेकिन उसके आंसर वो गलत दे देते हैं। तो आपने तैयारी खुद किए हुए, आपने खुद ने बुक से पढ़ा हुआ है, तो आपकी जो तैयारी, जो आपके नोट्स है, उसके अनुसार क्या सही आंसर है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आपके मतलब जो तैयारी है उसको एक नया रंग दीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को तैयारी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप सभी सफल हों, और आपने जो तैयारी की है वो आपकी तैयारी रंग लाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।